प्रोजेक्टाइल के इस क्वेश्चन को देखें। A body is projected at an angle 30 with horizontal with a speed 40 meter per second. What is the angle of velocity after 1 second? और उसी जगह पर आपको स्पीड भी बतानी है। अगर आप ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड के बेसिक रूल जानते हैं तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एज यू नो इट कुछ रूल आपके सामने बने हैं कि देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस और ये प्रोजेक्टाइल हमेशा मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डायरेक्टेड अलोंग द डाउनवर्ड वाई एक्सिस। बच्चों अब जरा ध्यान से इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट को समझें। अगर हम इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को ध्यान से देखें तो हमारे पास इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है। आपने इस कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर दी होगी रिजॉल्व करते हुए बिकॉज ये एक्स एक्सिस की तरफ है। आपको ये वैल्यू √3/2 cos 30 की वैल्यू भरते ही आपको ये वैल्यू मिल गई होगी। एक बात और गौर करें, इसी वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है जिसका नाम 40 के साथ sin 30 से आएगा और आपके पास वो 20 मीटर पर सेकेंड का है। ये इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस और ये जो आपने वैल्यू यहाँ पर निकाली है ये इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस। अगर आप एस्पेक्ट को बड़ा ही क्लियर समझते हैं तो ध्यान दें, 1 सेकेंड के बाद बॉडी की जो भी पोजीशन होगी उसमें से एक वेलोसिटी अभी भी सेम रहेगी क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस। इट मीन्स एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल नॉट चेंज एट ऑल। इसका मतलब हमारे पास एक्स कंपोनेंट अभी भी 20√3 को डायरेक्टली लिखा जा सकता है बट देयर इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई। दैट मीन्स हमारे पास इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है अलोंग वाई एक्सिस। दिस इज द क्वेश्चन। इन चीज़ों को ही फाइंड आउट करके फिर हम इस एस्पेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन में अपनी मोशन जो कि O से P डिस्कस हो रही है इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करने लगा हूँ और हमें वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी चाहिए जो अलोंग वाई एक्सिस है। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भरने के लिए मैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस को एज यू नो इट 20 भर रहा हूँ। एक्सेलरेशन अलोंग वाई को -g भर रहा हूँ। g यहाँ पे 10 गिवन है और 1 सेकेंड के बाद क्या आप समझ गए हैं कि आपके इस क्वेश्चन में आपके पास वेलोसिटी अलोंग वाई आफ्टर 1 सेकेंड मिल गई है दैट इज कॉल्ड 10 और मैं इसे फिगर में फिल करने लगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक उसने नेट वेलोसिटी इस क्वेश्चन में पूछी है जो आप फाइंड आउट कर लेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले नेट वेलोसिटी को फाइंड आउट करने लगा हूँ आफ्टर 1 सेकेंड। आप देख सकते हैं पार्टिकल के पास साइमल्टेनियसली दो वेलोसिटीज़ हैं, एक 20√3 और एक आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। और आप जानते हैं इसको करने के लिए नेट वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों वेलोसिटीज़ की वेक्टर एडिशन करने लगे हैं और आप जब इन वेलोसिटियों को वेक्टर एडिशन के फार्मूले में भरेंगे और क्योंकि दोनों ही वेलोसिटियाँ 90 डिग्री पर डायरेक्टेड हैं तो आपको नेट वेलोसिटी फाइंड आउट करने में उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। आपका पहला आंसर, दूसरा आंसर आपको मिल चुका होगा। cos 90 0 होता है और आप अपने आंसर को बहुत ही आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान दें, क्वेश्चन के इस एस्पेक्ट में फिगर को देखें। आपको जब ये वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद बनी होगी तो आपको
एंगल भी पूछा है। अगर आप यहाँ पर इस एंगल को भी फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है, तो हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को यहाँ 10 मीटर पर सेकंड भर रहे हैं। मैं इस ट्राइंगल को यूज़ कर रहा हूँ और अपनी इस वैल्यू में आप इस आस्पेक्ट को tan अल्फ़ा को ढूंढने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर में tan जो है वो आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ से आप अपने इस आस्पेक्ट में अल्फ़ा भी ढूंढ सकते हैं। अगर ये एक राउंड फिगर आंसर नहीं है तो आप अपने इस आंसर को इस तरह से मेंशन भी कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ आपको दोनों की दोनों वैल्यूज़ कैसे निकालनी है उसका आस्पेक्ट समझने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को ही फाइंड आउट मत करें, इसमें वो आस्पेक्ट समझें कि इस क्वेश्चन में क्या डिमांड होगी और आप एक डायग्राम को, प्रोजेक्टाइल की डायग्राम को कैसे एनालिसिस करेंगे दो चीज़ों के लिए कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी की वैल्यू है नेट वो, और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।